हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मिशन टीचर में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं BD 105 की यूनिट नंबर 4 को, और इसको आज हम फिनिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 3 यूनिट्स हमने कंप्लीट करा दिए और 4 आज कंप्लीट हो जाएगी हमारी, और कल आपको 5th यूनिट कंप्लीट करा दूंगा। इसके साथ ही आपका BD 105 कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसकी क्लास को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, और जो भी स्टूडेंट अगर PDF लेना चाहते हैं क्लासेस की, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज करें और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है द मिशन टीचर नाम से चैनल है। टेलीग्राम पर सर्च करें और उसको आप ज्वाइन कर लें। बाकी आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको कोई भी नई वीडियो मिलती है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने। 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया था, तो इसका सही आंसर होगा ए फ्रेडरिक सर्ज हर्जबर्ग ने। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक समुदाय की कुछ मान्यता, अवधारणाएं एवं विश्वास होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा ए पैराडाइम। अगला प्रश्न देखते हैं। पैराडाइम शोध कार्यों हेतु क्या प्रस्तुत करते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि उपर्युक्त डिजाइन और उपयुक्त संहिता। उपयुक्त डिजाइन को और उपयुक्त संहिता को प्रस्तुत करते हैं। तो ए और बी दोनों सही आंसर होंगे। सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। पैराडाइम शोध कार्यों का फ्रेमवर्क है, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा ए करलिंगर का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, पैराडाइम से शोध कार्यों को किस प्रकार किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि व्यवस्थित रूप में और क्रमबद्ध रूप में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पैराडाइम में प्रस्तुतिकरण हेतु किन दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि तालिकाओं, ग्राफ और रेखा चित्रों का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पैराडाइम समस्या के अध्ययन को क्या रूप प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि सरलता का और सुगमता का। अगला प्रश्न देखते हैं। पैराडाइम समस्या तक पहुंचने हेतु क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि मार्ग, ढांचा और रूप रेखा। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न। करलिंगर ने पैराडाइम का अंग किसे माना है? इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी को, यानी कि ग्राफ को, रेखा चित्र को और साध्विक कथन को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पैराडाइम किस प्रकार की रूपरेखा का समूह है? इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी का, यानी कि समस्या का, उपकल्पनाओं का और विविधियों का। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये इन सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण विधि का चयन किस आधार पर करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि विषय वस्तु के आधार पर, संरचना के आधार पर और विकास स्तर के आधार पर। तो इन सभी के आधार पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न हमारा, पाठ्य पुस्तकों के मुख्य लाभ क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, आधार प्रदान करती है और ज्ञान संगठित करती है। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, चयनित विषय वस्तु के मुख्य आयोग कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि ज्ञान का चयन, सूचनाओं का औपचारिक संगठन और विषय वस्तु की समझ। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, ये सभी। अगला प्रश्न हमारा, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम रूप क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ए शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न, विषय वस्तु छात्रों की किन आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि कौशल, रुचियाँ और मूल्य को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। विषय वस्तु किस आधार पर व्यवस्थित की जाती है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के आधार पर।
तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न, विषय वस्तु गठन में किन सावधानियों को महत्व दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि शुद्धता, योग्यता व क्षमता और उपयोगिता का महत्व दिया जाता है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न, विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि संकल्पना वाली, छात्रों के मूल्य व विचारों वाली और अधिगम योग्यताओं से परिपूर्ण। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, ये सभी। अगला प्रश्न, मूल्य क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि आदर्श, व्यवहार और मानक। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्य वस्तु के आधारभूत ज्ञान कौन से होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि मुख्य तत्व और सिद्धांत। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा प्रदान करना व कौशलों का विकास करना एक कैसी प्रक्रिया है? इसका सही आंसर होगा बी, त्रिपदी प्रक्रिया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन लाने वाला कारक है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि प्राकृतिक कारक, जनांकिकी कारक और प्रौद्योगिक कारक। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न हमारा, अंत वस्तु चयन की समस्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि विभिन्नताएं, छात्रों की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताएं और उपयोगिता अथवा प्रदत्त सूचनाओं से जुड़ी सीमाएं। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैस्लो ने आवश्यकता की कितनी श्रेणियां बताई हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 5 श्रेणियां। अगला प्रश्न, मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है? इसका सही आंसर होगा सी, आत्मसिद्धि। अगला प्रश्न, मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे नीचे के क्रम में आने वाली आवश्यकता है? इसका सही आंसर होगा ए, शारीरिक आवश्यकताएं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 27, पाठ्य सामग्री का स्रोत है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि आवश्यकताएं, पोषित मूल्य और अधिगम कर्ता की प्रवृत्ति। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न, पाठ्य सामग्री का स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि जनमत, मानवीय ज्ञान की वृद्धि और समाज का वर्तमान एवं भविष्य। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न, पाठ्य सामग्री के सिद्धांतों की पहचान की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी से, यानी कि पाठ्य सामग्री के स्रोत से, पाठ्य सामग्री चयन के मूल आधार से और पाठ्य सामग्री चयन की प्रमुख समस्याओं से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, व्यक्ति की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक अवस्था क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कुशल जनशक्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि और कृषि एवं पशुपालन की स्थिति में सुधार। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न रहेगा हमारा 32, आर्थिक आवश्यकता है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि भौतिक संसाधनों का विकास, राष्ट्रीय आय का संतुलित वितरण और सी, बेरोजगारी की समाप्ति। अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक आवश्यकता क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सामाजिक आवश्यकता क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सामाजिक आवश्यकता क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रवाद, प्रांत सांप्रदायिकता के प्रति विमुखता। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 37 नंबर, मूल्य मानव व्यवहार के निर्णायक तत्व हैं, ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, बुट्स का। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्य सामग्री के सिद्धांत के रूप में किसने अपना मत रखा है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी ने, यानी कि मैकग्रेगर ने, डेविड मैकलैंड ने और सी, मैस्लो एवं एजबर्ग ने। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी ने। अगला प्रश्न, पाठ्य सामग्री के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 2 भागों में। अगला प्रश्न, आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने कब किया था? इसका सही आंसर होगा सी, सन 1940 में। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान आवश्यकताओं, भूख, प्यास, घर तथा मकान आदि से
सभी व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए मैस्लो का। अगला प्रश्न, आवश्यकता सिद्धांत की श्रेणी है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, आवश्यकता सिद्धांत की श्रेणी है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि शक्ति संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, आशावादिता संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत और संतुष्टि संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत। डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 44, स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया था? इसका सही आंसर होगा बी सन 1960 में। अगला प्रश्न, डेविड मैकलैंड ने आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? इसका सही आंसर होगा बी 3 भागों में। अगला प्रश्न, एजबर्ग ने स्वास्थ्य सिद्धांत को पाठ्यक्रम के संदर्भ में बताया है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि अभिप्रेरणा संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत, उपयोगिता संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत और प्रमाणीकरण संबंधी पाठ्य सामग्री सिद्धांत। डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पाठ्य सामग्री चयन की समस्या है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि वर्तमान तथा निकट भविष्य में छात्र संख्या की प्रकृति एवं संरचना और व्यक्ति भिन्नताएं और छात्रों की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकता। तो डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पाठ्य सामग्री समस्या यानी चयन की समस्या है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास एवं उसकी आवश्यकता, निर्धनता उन्मूलन हेतु सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की आवश्यकता और उपयोगिता एवं प्रदत्त सूचनाओं में से जुड़ी सीमाएं। तो डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पाठ्य सामग्री चयन के कितने मापदंड हैं? इसका सही आंसर होगा ए 2। अगला प्रश्न, पाठ्य सामग्री चयन के स्टैनली निस्वत द्वारा प्रभावित मापदंड में शिक्षण उद्देश्यों के 2 वर्गों में कितने उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा आपका सी 12। अगला प्रश्न, वह सामग्री चयन के व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड को बांटा गया है? इसका सही आंसर होगा ए 2 भागों में। अगला प्रश्न, व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड में बिंदु हैं? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि वैधता और महत्व। अगला प्रश्न, व्हीलर द्वारा प्रस्तावित गौण मानदंड में बिंदु हैं? तो उसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्य सामग्री चयन का मुख्य मानदंड है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि तकनीकी दृष्टिकोण, पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता और पाठ्य सामग्री के चयन में की जाने वाली भूलों की दृष्टिकोण से है। तो डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्य सामग्री चयन के महत्व को जानने के लिए क्या जानना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, पाठ्य सामग्री चयन के गौण मानदंड हैं? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी छात्रों की आवश्यकताएं एवं अभिरुचियाँ, अधिगम योग्यता और उपयोगिता। तो डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पाठ्य सामग्री चयन प्रक्रिया के पद हैं? इसका सही आंसर होगा ए 2। अगला प्रश्न, ग्राफ, रेखाचित्र, साध्य कथन आदि सभी पैराडाइम के अंग हैं? यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए करलिंगर का। अगला प्रश्न, पैराडाइम अनुसंधान कार्य का एक प्रत्यात्मक प्रतिमान है? यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी होल्ट का। अगला प्रश्न, पैराडाइम किसी समस्या के अध्ययन को न केवल सरल तथा सुगम ही बनाते हैं बल्कि कार्य से संबंधित सभी उपकार्यों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप प्रदान करते हैं? यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए थियोडेरसन का। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने पैराडाइम को किसी कार्य का ऐसा फ्रेमवर्क या रूपरेखा बताया है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने कार्यों को नियोजित, व्यवस्थित, संगठित तथा निर्देशित कर निष्कर्षों तक पहुंचने का प्रयास करता है? इसका सही आंसर होगा ए करलिंगर ने। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा ए थॉमसन कोहन। अगला प्रश्न, पैराडाइम की उपयोगिता है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पैराडाइम की उपयोगिता है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, पैराडाइम की उपयोगिता है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि इन सभी क्वेश्चंस में पैराडाइम की सभी उपयोगिताओं को सम्मिलित किया गया है, इसलिए 3 से 4 क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
मूल्य आधारित शिक्षा का उद्देश्य है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा मूल्य आधारित शिक्षा का साधन है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न मूल्य आधारित शिक्षा का साधन है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न मूल्य आधारित शिक्षा का साधन है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि पाठ्य सहगामी क्रिया एवं मूल शिक्षा और प्रत्यय प्रणाली एवं मूल शिक्षा और अप्रत्यक्ष प्रणाली। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा पाठ्यक्रम केवल मुद्रित संदर्शिका है जो यह बताती है कि छात्र को क्या सीखना है। पाठ्यक्रम की तैयारी पाठ्यचर्या विकास के कार्य का एक तर्कसंगत सोपान है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, हेनरी हरेव का। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्यक्रम की आवश्यकता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो जितने भी आंसर क्वेश्चंस का आंसर उपरोक्त सभी दिया गया है, उनके ऑप्शंस को आप वीडियो को पॉज कर जरूर पढ़ें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न अंतःवस्तु चयन की समस्या है? इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा किस विद्वान ने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक व सांस्कृतिक विषयों को महत्व दिया है? इसका सही आंसर होगा बी, हैक्सले ने। अगला प्रश्न हाइजीन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इसका सही आंसर होगा ए, एजबर्ग। अगला प्रश्न दो कारक सिद्धांत किस सिद्धांत को एजबर्ग ने कहा है? इसका सही आंसर होगा ए, हाइजीन सिद्धांत को। अगला प्रश्न स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा सी, एजबर्ग ने। अगला प्रश्न स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया था? इसका सही आंसर होगा सी, 1960 में। अगला प्रश्न स्वास्थ्य सिद्धांत की एजबर्ग ने श्रेणियाँ बताई हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 6। अगला प्रश्न है हमारा मेस्लो के अनुसार आवश्यकता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी भूख, प्यास और मकान। अगला प्रश्न विषय वस्तु चयन का मूल आधार है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, सार्थकता, उपयोगिता और शैक्षिक उद्देश्य। अगला प्रश्न मूल शिक्षा की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी छात्रों में प्रेम, सहयोग एवं बंधुत्व के गुणों का विकास करती है। यह शिक्षा छात्रों को एक उत्तरदायी नागरिक बनाने का प्रशिक्षण देती है। और सी अलग अलग समाजों में अलग अलग मूल्य होते हैं, अतः मूल्य शिक्षा से ही उनकी पहचान होती है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न मूल आधारित सिद्धांत शिक्षा का सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा पाठ्य सामग्री का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न आवश्यकता नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, आध्यात्मिक। अगला प्रश्न आर्थिक आवश्यकता नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, शॉपिंग करना। अगला प्रश्न हमारा सामाजिक आवश्यकता नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, जाति भावना रखना। अगला प्रश्न राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, जाति भावना रखना। अगला प्रश्न विद्यालयों में सर्वधर्म संबंधी क्रिया करवानी चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी धर्म के प्रवर्तकों के जन्मदिन एवं पुण्यतिथि मनाई जानी चाहिए। विभिन्न धर्मावलंबी संतों के भाषणों का आयोजन होना चाहिए। और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों, प्रवर्तकों एवं उनकी विशेषताओं की जानकारी दी जाए। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा मैस्लो के अनुसार शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता किस स्तर की आवश्यकताएं हैं? इसका सही आंसर होगा ए, निम्न स्तर की। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा रहेगा 93 मैस्लो के अनुसार व्यक्ति सबसे पहले अपनी किस आवश्यकता की संतुष्टि करना चाहता है? इसका सही आंसर होगा ए, शारीरिक। अगला प्रश्न मैस्लो के अनुसार स्नेह, सम्मान एवं आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं किस स्तर की आवश्यकताएं हैं? इसका सही आंसर होगा ए, उच्च स्तर की। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पाठ्यचर्या में पड़ोसी राष्ट्रों एवं विश्व के अन्य राष्ट्रों की विशेषताओं की जानकारी दी जाए। विभिन्न देशों के बीच शैक्षिक उपलब्धियों एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों का अधिक से अधिक आदान प्रदान हो। और
संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उनकी विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मूल्य होते हैं, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि शारीरिक, सामाजिक और नैतिक। अगला प्रश्न, मूल्य होते हैं, इसका सही आंसर होगा डी, आर्थिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक, यानी कि ये सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, ज्ञान का भंडार यदि एक विशाल सागर है तो मानव मस्तिष्क एक छोटी बाल्टी के समान है, जो उसमें से एक सीमित अंश ही भरकर निकल सकता है। इसका सही आंसर होगा सी। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा तो ए, लाला हरदयाल जी का। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, यानी कि यूनिट नंबर 4 को हमने कंप्लीट कर दिया है BD 105 सब्जेक्ट की। कल आपको यूनिट नंबर 5 मिल जाएगी और पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।